हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 का जेनरिक कोर्स है। लेक्चर नंबर 15 है और हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर एंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन स्टार्ट किया था और एक एक्सप्रेशन लेके आए थे। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था, रिव्यू करता हूँ पिछले लेक्चर्स का। पिछले लेक्चर जो इसके कंटिन्यूएशन में आज का लेक्चर होगा। बेसिकली हमने क्या किया था कि एक प्लेन पोलराइज्ड वेव है, वो कैल्साइट क्रिस्टल पे नॉर्मली इंसिडेंट करता है और दो वेव से मर्ज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी वेव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव। दोनों जो आपस में है सेम डायरेक्शन में है, दोनों के वाइब्रेशंस आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस है। ठीक है, दोनों वेव हमने निकाले थे और दोनों वेव का फिर रिजल्टेंट निकाला था। रिजल्टेंट निकालने के लिए एक वेव आया था हमारे पास, क्या एक वेव आया था हमारे पास x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो ई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव था। दूसरा आया था y इजिकल टू बी साइन ओमेगा टी जो ऑर्डिनरी वेव था। इन दोनों का सुपरपोजिशन हमने किया था। क्या किया था सुपरपोजिशन में, इन दोनों के बीच जो टी है उसको हमने एलिमिनेट किया था, उसको हटाया था और रिलेशन हमारे पास सुपरपोजिशन वाला जो सुपरपोज्ड वेव का आया है, फाइनल रिजल्टेंट वेव, वो ये आया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस डेल्टा इजकल टू साइन डेल्टा। यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ मैं। एक्स जो आपका है वो डिस्प्लेसमेंट है किसका, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव का। ठीक है, और y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है आपका किसका, ऑर्डिनरी वेव का। डेल्टा जो है वो क्या, फेज डिफरेंस, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है। और ए क्या है, ए आपके पास ए कॉस थीटा था और बी आपका स्मॉल बी ए साइन थीटा था। ये था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव के डायरेक्शन में, और ये था उसका एम्पलीट्यूड अलॉन्ग ओ डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन जो कि ओ वेव के डायरेक्शन में था। ठीक है, तो इतना कुछ हम कर चुके थे। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये दिस इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये क्या है मैथमेटिकली अगर आप देखें तो दिस इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो इतना तो हो गया कि जनरल ये आपके पास एलिप्टिकल पाथ है। अब स्पेशल केस में स्पेशल चीज़ देगा ये। अब इसमें हम क्या वेरी कर रहे हैं, हमारा जो पाथ डिफरेंस है या फेज डिफरेंस है, डेल्टा आपके पास फेज डिफरेंस है, जो हम पाथ डिफरेंस तुमने निकाला था फिर वहाँ से फेज डिफरेंस निकाला था, डेल्टा फेज डिफरेंस है। अब आ जाइए हमारे पास एक एक करके डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं। तो अब डेल्टा के वैल्यू को हम चुनते हैं। पहला पहला केस लेते हैं, when delta is equal to 0, 2 पाई, ठीक है, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, मैंने इवन पाई अगर ले रहे हैं 2 पाई ले लीजिए, 4 पाई ले लीजिए एंड सो ऑन। तो आपके पास डेल्टा है तो कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, कॉस डेल्टा, मतलब अगर ये वैल्यू रखेंगे तो कॉस डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 0 1, कॉस 2 पाई 1, कॉस 4 पाई 1। और साइन डेल्टा क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा ये आपके पास 0 आ जाएगा। ये हमने अगर डेल्टा का वैल्यू रखा तो कॉस की वैल्यू ये हो गई। तुम्हारा इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गया, ये टर्म तो 1 हो गया और ये टर्म आपके पास 0 हो गया। तो आया क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी इज इक्वल टू 0। और ये क्या आ गया, होल स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो जाएगा, एक बार लिख ही लेते हैं इसको, बेहतर होगा। ये चेंज इस वैल्यू को पुट करने पर हमारे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन नंबर 4 में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस डेल्टा 1 हो गया, साइन डेल्टा 0 हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए
ये बेसिकली क्या है, ध्यान से कर देखिएगा तो एक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी का होल स्क्वायर है इजकल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इसको लिख सकते हैं क्या, वाई इज इक्वल टू बी बाय ए एक्स। ये कैसा इक्वेशन बना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, किससे, स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। इस इक्वेशन को देख के आप क्या क्या कर सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है क्या, पहला पॉइंट कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट, एस टी मतलब स्ट्रेट लिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन शॉर्ट में लिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। दूसरा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर। और थर्ड पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर हैविंग स्लोप, हैविंग स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप, हैविंग ए पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। स्लोप क्या होगा, बी बाई वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, इक्वेशन से क्या होता है, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी, एम की जगह बी बाई आ रहा है मतलब वो आपका स्लोप हो गया, और सी की जगह 0 आ रहा है मतलब सेंटर से पास कर रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप हो गया। स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप आपका इज इक्वल टू बी बाई ए, ये पॉजिटिव आ रहा है, बी और ए की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर बी ए हो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव ही होगा, दोनों नेगेटिव होगा तब भी आपका ये जनरली हमने जो थीटा जिस तरीके से लिया है वो दोनों पॉजिटिव ही आने हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल है थीटा ई के साथ, तो दोनों पॉजिटिव ही आएगा। तो चलिए अब इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा आ गया डायग्राम, देखिए जो इक्वेशन एक्स माइनस एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल 0 आ रहा है वो क्या है, ये लाइन स्लोप पॉजिटिव है, बी बाई स्लोप है इसका, थीटा यहाँ से निकालेंगे बी बाई टेन थीटा बी बाई आ जाएगा, ये आपका आ गया। मतलब जो सुपरपोज लाइन आपके पास आया वो क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट होगा, ठीक है, ये आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट होगा। और पोलराइजेशन किधर होगा इसका, जो पोलराइजेशन होगा, देखिए ये आपका जो वाइब्रेशन है वो प्लेन पोलराइज हो गया, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो इंसिडेंट लाइट का था। आपको याद होगा मैंने जो क्रिस्टल का फिगर बनाया था और ए बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन, और ये थीटा ऑप्टिक्स से बना रहा था, सेम डायरेक्शन सबका यह है। तो रिजल्टेंट वाइब्रेशन जो आ रहा है इस केस में फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0 वाले केस में, 0 2 पाई 4 पाई वाले केस में, वाइब्रेशंस ऑफ इमर्जेंट प्लेन पोलराइज्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये तो पहला प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, चूंकि वाइब्रेशन आपका एक डायरेक्शन में हो रहा है, प्लेन पोलराइज का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक डायरेक्शन में होगा, तो एक डायरेक्शन में है। और साथ ही क्या डायरेक्शन वही है जो आपका इंसिडेंट वाइब्रेशन, इंसिडेंट लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन था। अब हम सेकंड केस कंसिडर करते हैं क्या, डेल्टा इजकल टू पाई 3 पाई 5 पाई, ठीक, देखिए ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा पाई 3 पाई के लिए कॉस डेल्टा -1 हो जाएगा, साइन डेल्टा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2x वाई बाई ए बी, और यहाँ कॉस डेल्टा था, कॉस डेल्टा -1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन डेल्टा को हमने 0 कर दिया। ये फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आ जाएगा एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एक्स। ये क्वेश्चन नंबर कितना देता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं लिखा है तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास आ गया, देखिए ये भी आपके पास सिमिलर है, जो 0 2 पाई वाले केस में आया था, ये क्या, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सेंटर से पास कर रहा है, स्लोप इसका नेगेटिव है, वहाँ स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ स्लोप नेगेटिव आ रहा है,
ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट हो गया, क्या लिखेंगे इसके बारे में कि इसके लिए जो वाइब्रेशन ऑफ इमर्जेंट लाइट विल बी ए डायरेक्शन, खाली इसमें क्या लिखेंगे हम वही लिखते हैं, प्लेन पोलराइज्ड है लेकिन डायरेक्शन जो आपका क्या है वो वाइब्रेशन का जस्ट अपोजिट ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक, उसी बात को हम लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या लिखा है मैंने, जो इमर्जेंट लाइट है, वाइब्रेशन ऑफ इमर्जेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी इन डायरेक्शंस जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो लाइट रिजल्टेंट लाइट होगा वो प्लेन पोलराइज्ड होगा और उसका डायरेक्शन जो इंसिडेंट लाइट का पोलराइजेशन का डायरेक्शन है, वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, उस वाइब्रेशन के जस्ट अपोजिट इसका वाइब्रेशन होगा। ठीक है, इसको भी हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, जो सेम होगा जिससे फिगर बनाया है अभी पहले पिछला वाला, बस डायरेक्शन स्लोप नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। ये इसका डायग्राम हो गया। देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन में है, इसका वाइब्रेशन का शो कर रहा है, वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड हो गया। और स्लोप क्या है आपका, स्लोप इंसिडेंट लाइट का ऐसे था, थीटा के साथ ऐसे एंगल बना रहा था, इसलिए उसका जस्ट अपोजिट हो गया, नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन इसको बताता है कि इंसिडेंट लाइट से अपोजिट स्लोप है इसका। अब हम लोग थर्ड केस, जो नेक्स्ट केस होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम इलेक्ट्रिकल और सर्कुलर वाइब्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो हमने प्लेन पोलराइज्ड देखा, प्लेन पोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट लेके चले थे, रिजल्टेंट में प्लेन पोलराइज्ड आया, बस एक में डायरेक्शन आपका अपोजिट आया वाइब्रेशन का, एक में सेम आया। अब हम कंडीशन जो फेज डिफरेंस का लेंगे, ऐसा लेंगे कि हमारे पास इलिप्टिकली या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट आएगा। देखते हैं क्या कंडीशन लेते हैं। कंडीशन में हमारा केस क्या होगा, थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी तक हमने डेल्टा की वैल्यू पाई, इवन पाई या ऑड पाई लिया था, अब हम डेल्टा का वैल्यू जो है वो π/2 के टर्म में लेंगे, तो वहाँ भी ऐसे ही दो करेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो या तो सॉरी इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल नहीं, उसमें हम π/2 लेते हैं, 3π/2 लेंगे, या π/2 5/2 7/2 9/2। अब देखते हैं किसके लिए हमारे पास क्या आएगा, किस कम्बिनेशन के लिए, किस एंगल के, किस फेज डिफरेंस के लिए क्या रिलेशन आता है। पहले हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला केस लेते हैं, फॉर डेल्टा व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लेके देखते हैं। ऑड मल्टीपल जनरली ऑड मल्टीपल ही होगा π/2, जो अगर मल्टीपल लीजिएगा तो आपके पास वो पाई के टर्म में आ जाएगा। तो आपको क्या लेना है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू π/2 3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, और मल्टीपल यही हुआ, ये आ गया आपके पास, और मल्टीपल ऑफ π/2 ले रहे हैं। तो ऑड मल्टीपल के लिए आपके पास देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे आपको दो बात ध्यान रखना है कि इक्वेशन नंबर 4 से क्या आएगा और फिर इसका जो बेसिक इक्वेशन है एक्स वाई का वो क्या कैसे चेंज करता है, तो दोनों देखना पड़ेगा। अब जैसे देखिए ये हमारे पास आएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या था, x²/a² था, ये तो वैसे ही रहेगा, y²/b² ये भी वैसे ही रहेगा। चेंज कहाँ करना है, -2xy/ab cos डेल्टा था। अब cos डेल्टा यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी वजह से क्या आएगा, cos डेल्टा आपके पास क्या आ जाना है, cos डेल्टा 0 आ जाना है, और साइन डेल्टा क्या जाना है, ये साइन डेल्टा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो ए बी वाला टर्म था 2xy वो 0 हो जाएगा, -2xy/ab इंटू कॉस डेल्टा 0 हो गया, ये पूरा टर्म को 0 कर देगा, और ये टर्म आपका साइन डेल्टा 1 है। तो क्या आ गया बेसिकली आपका x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। और ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका एलिप्स का है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस ए है, माइनर एक्सिस बी। ठीक है, तो ये आपका इलिप्टिकल पाथ हो गया, ये तो हम समझ गए। ये इलिप्टिकल पाथ में आपका वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशन अगर इलिप्टिकल पाथ में हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम इलिप्टिकली पोलराइज्ड कहेंगे। पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में हो रहा होगा तो प्लेन पोलराइज्ड था, इलिप्टिकल पाथ में होगा तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगा। ठीक है, तो इसी का हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इस केस में हमारे पास क्या है, इलिप्टिकल पाथ है, एलिप्स का इक्वेशन है, ये इलिप्टिकल पाथ है π/2 के लिए। और अब है कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा वाइब्रेशन का, वो जानने के लिए थोड़ा सा एक और चीज़ देखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम π/2 के लिए ले रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू π/2,
तो देखिए π/2 के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, हमारे पास जो इक्वेशन था x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू आपके पास था a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इक्वेशन था आपको अगर याद होगा, x इज इक्वल टू, अब अगर इक्वेशन यहाँ पे मैंने कहीं लिखा होगा तो देखता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा है, पिछले वाले लेक्चर में लिखा है x इज इक्वल टू, ये देखिए एक x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा था। अब डेल्टा की जगह π/2 रखिए तो क्या रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब साइन पाई प्लस π/2 प्लस थीटा, तो ये रहेगा कॉस थीटा मतलब कॉस डेल्टा, तो कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा आपके पास क्या, a कॉस ओमेगा टी। और y एज इट इज रहेगा, y इजकल टू बी साइन ओमेगा टी था, तो यही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया a कॉस ओमेगा टी, a कॉस ओमेगा टी, एंड y इज इक्वल टू आ गया b साइन ओमेगा टी। किसके लिए, फॉर डेल्टा इज इक्वल टू π/2 के लिए। डेल्टा इज इक्वल टू π/2 आ गया। तो आप देखिए ये जब x पॉजिटिव हो रहा है, x ये है, ये पॉजिटिव है, तो y भी आपका इधर बढ़ेगा। मतलब x अगर जीरो करते हैं, मतलब टाइम अगर t जीरो लेते हैं, t जीरो है तो cos 0 1 हो गया, तो मतलब x आपका a आ गया, और y हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये आपका ग्राफ जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन आपका ऐसे होगा, π/2 का ये डायरेक्शन ऐसे होगा। x जब 1 है, y 0 है, जैसे x कम होगा y इंक्रीज करेगा, तो डायरेक्शन आपका रोटेशन का, वाइब्रेशन का इस तरीके से होगा डेल्टा/2 के लिए। और अगर डेल्टा इजकल टू 3π/2 लेते हैं तो क्या आएगा, उस केस में x क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब a cos b तो एज इट इज है, y तो वही रहेगा, चूंकि इसमें यहाँ डेल्टा है नहीं, डेल्टा यहाँ पे है, तो cos साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, और 3π/2 कितना होता है, 3π/2 आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसलिए ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, a cos ओमेगा टी, और y आ जाएगा b साइन ओमेगा टी। ये किसके लिए, फॉर डेल्टा इजकल टू 3π/2। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा था, साइन थीटा ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन पॉजिटिव हो गया, साइन ओमेगा π/2 प्लस थीटा आपका पॉजिटिव आया। यहाँ पे है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 2π मैंने 3π/2 मतलब 270 प्लस थीटा है, ये आपका नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव आएगा। देखिए जब y अगर आप t ज़ीरो लेते हैं, t ज़ीरो लेंगे तो आपके पास x -1 आ जाएगा, और y आपका 0 आ जाएगा। और जैसे जैसे आप t का वैल्यू बढ़ेंगे तो आपका t का वैल्यू साइन मान लीजिए अब चेंज कर रहे हैं तो ये बढ़ना है और ये ऐसे घटेगा, तो ये डायरेक्शन आपका ऐसा हो जाएगा। टी टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका x का वैल्यू नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीज करेगा, और y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव, y पॉजिटिव है x नेगेटिव, यहाँ पे दोनों एक साथ पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे थे। तो ये डायरेक्शन है आपका। तो अब क्या हुआ, इस केस में हम कह सकते हैं कि लाइट जो आपके पास आया है वो इलेप्टिकली पोलराइज्ड है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल आपके पास वाइब्रेशन आपका चेंज करेगा। वाइब्रेशन जो है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो इसी बात को हम लिखते हैं, इसी बात को हम लोग लिख दिए, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इमर्जेंट रिजल्टेंट लाइट विल रोटेट अलोंग एन इलिप्स, सच इमर्जेंट लाइट इज कॉल्ड इलिप्टिकली पोलराइज्ड, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये आपका इलिप्टिकल पोलराइजेशन हो गया। देख रहे दो सुपर लिनियरली पोलराइज सुपर लाइट हमारे पास निकला, लिए थे हम, सॉरी एक लाइट लिए थे, उसे दो प्लेन पोलराइज लाइट, एक प्लेन पोलराइज लाइट लिए, उसे दो इमर्जेंट लाइट निकला, दोनों के बीच का एक फेज डिफरेंस है, उसकी जब उन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पोलराइजेशन मिल रहा है। प्लेन पोलराइजेशन भी मिला दो केस में, वाइब्रेशन एक केस में इंसिडेंट लाइट की तरह है, दूसरे में उसके अपोजिट है, और फिर इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट भी मिला। अब इस इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट में अगर एक कंडीशन ले लें, एक और कंडीशन ले लें कि हमारा जो मेजर, ये सेमी मेजर एक्सिस है ए,
और बी आपका सेमी माइनर एक्सिस है, मतलब ये वाला आपका ए है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अगर ए और बी दोनों बराबर कर दें, ए क्या था हमारे पास, ए था ए कॉस थीटा, कैपिटल ए कॉस थीटा, मतलब जो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन था उसका एक्स कंपोनेंट और बी था उसका वाई कंपोनेंट। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का वेव हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया ए, और ऑर्डिनरी रे का एम्पलीट्यूड हो गया बी। अब ये दोनों अगर इक्वल हो, इन दोनों को हम कंसिडर कर लें कि ए इजकल टू बी, मतलब दोनों की जगह हम ए कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये वाइब्रेशन कैसा होगा, वाइब्रेशन हो जाएगा सर्कुलर, और उसका डायरेक्शन इसी तरह से पाई बाय 2 के लिए आपके पास ये डायरेक्शन होगा, पाई बाय 2 के लिए डायरेक्शन यही होगा, सेम लॉजिक होगा। ठीक है, बट इलिप्टिकल की जगह सर्कुलर आ जाएगा उस कंडीशन में, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। उस चीज़ को हमने लिखा कि अलॉन्ग डेल्टा इजकल टू पाई बाय 2 3 पाई 2 लेंगे, और ए इजकल टू बी ले रहे हैं। ए इजकल टू बी लेने के लिए क्या होगा, ए का वैल्यू है ए कॉस थीटा, बी का वैल्यू है ए साइन थीटा, ए कैंसिल, तो कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल होगा, मतलब थीटा का एंगल जो होगा 45 डिग्री। मतलब अगर आप जो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ले रहे हैं, और जो इंसिडेंट वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रिक लाइट का है वो अगर ऑप्टिक एक्सिस का 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो दोनों ए इजकल टू बी होगा, ओ रे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, और उस केस में जो आपका एलिप्टिकल इक्वेशन आया था, एलिप्स का इक्वेशन आया था, वो सर्कल के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो वाइब्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिजल्टेंट वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, वो सर्कुलर पाथ में होगा, और ऐसा वाइब्रेशन जो कॉरस्पॉन्डिंग इमर्जेंट वाइब्रेशंस कहलाएगा सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो ये हमारा हो गया, इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर दिया। तो इसी को हम 2 लाइन लिख देते हैं कंक्लूजन के तौर पे। फाइनली वही हम लिख रहे हैं जो हमने बताया, द सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मे बी डिफाइंड एज द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेव्स ऑफ इक्वल एंड अनइक्वल एम्पलीट्यूड रिस्पेक्टिवली, हैविंग वाइब्रेशंस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एंड हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। ये कैसे आ रहा है कि सुपरपोजिशन है आपका क्या, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेव्स, 2 वेव्स हैं, इक्वल वाला केस आएगा सर्कुलरली के लिए, और अनइक्वल वाला एम्पलीट्यूड केस क्या आएगा इलिप्टिकल के लिए। दोनों के बीच वाइब्रेशंस, दोनों का वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर है, हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। तो इस तरह से सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट हमारे पास ऑब्टेन किया जा रहा है। और इसे ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या कंसिडर किया था शुरू में, as we discussed, 2 such waves can be obtained in practice by making a plane polarized wave incident on a calcite crystal having optic axis along the surface। हमने कहा था ऐसा दो वेव जो कि सुपरपोज करके इलिप्टिकल या सर्कुलर वेव दे रहा है, पोलराइज्ड वेव दे रहा है, उसको ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया था, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो कि नॉर्मली इंसिडेंट करता है कैल्साइट क्रिस्टल पे, जिसका ऑप्टिक एक्सिस उसके सरफेस के अलॉन्ग है, और हमारे ये दोनों वेव ई वेव ओ वेव आता है, उसका सुपरपोजिशन से हमारा इलेक्ट्रिकल और सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट मिलता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार से फिर से आपको हम बता दें हमने क्या किया इसमें, कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो कैल्साइट पे नॉर्मल इंसिडेंट करता है, कैल्साइट का क्या है ऑप्टिक एक्सिस उसके सरफेस के अलॉन्ग है, वहाँ से 2 रिजल्टेंट वेव हमारे पास जो निकल के आते हैं ई वेव और ओ वेव, वो आपस में सुपरपोज करते हैं। ठीक है, और सुपरपोजिशन के बाद जब कंडीशन ये लेते हैं कि दोनों के वाइब्रेशंस हमारे परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेव्स के वाइब्रेशंस के इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर हैं, और दोनों के बीच फेज का डिफरेंस पाई बाय 2 होगा, तो जो दोनों का सुपरपोजिशन के बाद रिजल्टेंट वेव आएगा वो सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड होगा। डिपेंड करेगा कि एम्पलीट्यूड क्या ले रहे हैं। एम्पलीट्यूड अगर इक्वल ले रहे हैं, इक्वल एम्पलीट्यूड के लिए आपके पास ऑप्टिक एक्सिस के साथ जो इंसिडेंट वाइब्रेशन 45 डिग्री एंगल बनाएगा, तो इक्वल एम्पलीट्यूड होगा दोनों का, ई रे और ओ रे का, ओ या ई वेव या ओ वेव का, उस केस में सर्कुलरली पोलराइज्ड बनेगा लाइट, और अगर अनइक्वल ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट बनेगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो सिंपल सा है कि एक लाइन में कंक्लूड की, अगर रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट लाइट वेक्टर जो हमारा आ रहा है का वाइब्रेशन, रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है, रिजल्टेंट लाइट जो आ रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर स्ट्रेट लाइन में है, क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट वेव का वाइब्रेशन, मतलब रिजल्टेंट वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो प्लेन पोलराइज्ड होगा, अगर रोटेट करेगा उनका वाइब्रेशन एक लॉन्ग सर्किट तो सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा,
अगर वो वाइब्रेशन आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वेव का रोटेट करेगा अलॉन्ग एलिप्स तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगा। ये हमारा कंप्लीट इलिप्टिकल एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के प्रोडक्शन का हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनको एनालाइज कर सकें, मतलब कैसे डिटेक्ट कर सकें कि क्या, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकें कि प्लेन पोलराइज्ड हमारे पास लाइट दिया हुआ लाइट अनपोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड है या सर्कुलरली पोलराइज्ड है। तीनों का डिटेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके।